वही यती नरसिंहानंद, उसने आके मैदान में कहा मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए, मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा। मैं कहता हूँ बेवकूफ इंसान, तुझे अपने बाप अबू जहल की तारीख का इल्म नहीं है। ये सिर्फ तेरी फिक्र नहीं है, तेरे बाप अबू जहल की भी यही फिक्र थी, इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, देख लो पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो मुझे फख्र है कि वो इस्लाम है। जागना मौजूदा दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। जो कौमें सो जाती हैं, दुनिया उनके नामों निशान को मिटाने की तैयारी कर लेती है, और जो कौमें जागती रहती हैं तो भौंकने वाले कुत्तों की इतनी औकात नहीं है जो मेरे नबी की शान में गुस्ताखी कर सके। जो कौमें खामोश रह जाती हैं तो लोगों को लगता है कि ये अब ख़त्म हो चुके हैं, अब इनका वजूद मिटने वाला है। किसी समझदार ने कहा था, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। जिंदा रहना है तो फिर मौत से डरना कैसा, जंग लाजिम हो तो लश्कर नहीं देखे जाते। मुझे नहीं मालूम आपके सुनने का अंदाज़ क्या है और आप क्या सुनते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। मैं शुरू में बता दूं, लेकिन मुझे फ़जीलतें और करामतें बयान करना बिल्कुल भी नहीं आता है, चूँकि बहुत ज़माना गुज़र गया हमें और आपको फ़जीलतें और करामतें सुनते सुनाते। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम हकीकत का सामना करें कि हम कहाँ खड़े हुए हैं। मैं आईना हूँ दिखाऊँगा दाग चेहरे के, जिसे ख़राब लगे सामने से हट जाए। ज़रूरत इस बात की है कि जो हालात हैं उस पर बात होनी चाहिए, उस पर तबसरा होना चाहिए। दुनिया अपने बारे में सोच रही है, अपनी कौम के बारे में सोच रही है। तन्हा मुसलमान ऐसे हैं, पता ही नहीं चल रहा ये कौम क्या करना चाहती है आज के ज़माने में। पूरे मुल्क में आप नज़र दौड़ाइए, जितना जुल्म आज के ज़माने में कौमे मुस्लिम पर हो रहा है पूरे मुल्क में, इतना जुल्म अंग्रेज़ों के ज़माने में भी नहीं हुआ था। जितना जुल्म आज के ज़माने में हो रहा है, आप बताइए जिम्मेदार कौन है इसका? आप अपना दामन झाड़ देंगे, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा देगा, कोई किसी पे इल्ज़ाम लगा देगा। सच्ची बात यह है कि जिम्मेदार हम और आप सब। क्यों? 2025 से हम और आप गुजर रहे हैं, मगर अफसोस मेरी कौम को आज तक ये समझ में नहीं आया कि कहाँ बोलना है और कहाँ खामोश रहना है। कौम मुस्लिम का आज हाल ये है, जब हमें खामोश रहना चाहिए तो हम बोलते हैं, और जब हमें बोलना चाहिए तो ये जब से उल्टा हो गया। हमें बोलना कब चाहिए था? जब हुजूर की इज्जत की बात आई थी। हमें बोलना कब चाहिए था? जब नामूस रिसालत की बात आई थी। हमें बोलना कब चाहिए था? जब वक्फ बिल की बात आई थी। हमें बोलना कब चाहिए था? जब अजान की पाबंदी की बात आई थी। हमें बोलना चाहिए कब था? जब सीए और एनआरसी की बात आई थी। हमें बोलना कब चाहिए था? जब कौम मुस्लिम की 8 साल की बच्ची आसिफा के साथ गैंग रेप हुआ था, हमें तब बोलना चाहिए था। मगर अफसोस उस ज़माने में हम खामोश रहे। हमने आज तक क्या किया जानते हैं आप? हमने आज तक सिर्फ अपनों की टांगें खींची हैं, बस। क्या किया है हमने आज तक?
अपनों की टांगें खींचिए। हमारे यहाँ कद्र की जाती है कब्र में जाने के बाद। इंसान जब तक दुनिया में रहता है उसकी कद्र नहीं की जाती। आपको एक जुमला सुनना है ना, इंसान बहुत अच्छा था, उसके लिए पहले मरना पड़ेगा। आपको मरना पड़ेगा। जब आप मर जाएंगे, दफन कर दिए जाएंगे, तब शाम में लोग बैठेंगे, आपका जिक्र चलेगा, तब ये जुमला सुनने को मिलेगा कि इंसान बहुत अच्छा था। जब तक आप जिंदा रहेंगे ये कौम कभी आपके लिए एक हौसला अफजाई का जुमला नहीं बोलेगी। ये तंग दिली आज कौम मुस्लिम के अंदर है। आपको मालूम, हमारा कोई प्लेटफॉर्म हो, हर जगह इख्तिलाफ। मस्जिद और मस्जिद की कमेटी में इख्तिलाफ, मदरसे और मदरसे की कमेटी में इख्तिलाफ, अवाम में इख्तिलाफ, बड़ी माजरत के साथ हमारे उलमा में इख्तिलाफ, इलाकों में इख्तिलाफ, हमारे आइम्मा में इख्तिलाफ। अब जो सच है वो बोला जाए। सारे लोग इख्तिलाफ कर रहे हैं, फिर ये शिकवा किससे है कि हालात बहुत ज्यादा खराब है? इन हालात का जिम्मेदार कौन है? हम जमाने को बैठकर कोस रहे हैं जमाना बहुत खराब है। हालांकि मौलाए कायनात ने फरमाया जमाने को गाली मत दो, जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। हम जमाने को कोस रहे हैं बैठकर, हालात बहुत खराब हैं, लेकिन जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार आज हम और आप हैं। मस्जिदें इख्तिलाफ की जगह नहीं है, मदरसे इख्तिलाफ की जगह नहीं है, खानकाहें इख्तिलाफ की जगह नहीं है, उलमा इख्तिलाफ के लिए नहीं है। इख्तिलाफ अगर इल्मी हो तो रहमत, और अगर अपनी जात के लिए हो तो जहमत। हर जगह इख्तिलाफ है। मैं आपको बताऊं, आज ज़रूरत इस बात की है 2025 में जलसा कराइए, मगर मज़े के लिए नहीं, जलसा कराइए कौम को जगाने के लिए। जलसा इसलिए मत कराइए कि नारे बहुत लगेंगे, जलसा इसलिए मत कराइए कि बड़ा नाम हो जाएगा, जलसा इसलिए न कराइए कि हमने बड़ा मशहूर खतीब बुला लिया। जलसे की कामयाबी ये नहीं है कि आपके यहाँ लोग ज्यादा आ गए, जलसे की कामयाबी बुजुर्गों ने फरमाया वो जलसा कामयाब है जिसके बाद कोई एक तहरीक पैदा हो। जिस इलाके में जलसा हो वहां एक तहरीक पैदा हो, समझ लीजिए जलसा कामयाब। और जिस इलाके में ऐसा ना हो, समझ लीजिए कि जलसा मज़े के लिए हुआ, लेकिन उसका जिस लेवल पे फ़ायदा होना चाहिए था वो फ़ायदा हुआ नहीं। आज हम और आप यहाँ बैठे, पूरी पूरी रात हम और आप जलसे कर लेते हैं। हम में से बहुत सारे लोग न जलसे के मकसद से वाकिफ़ हैं, न जलसे का क्या मेयार है, हमें क्या सुनना है, क्या समझना है, कोई मकसद ही नहीं है। याद रखिएगा, जलसा कराने से पहले एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आने वाले मेहमान को ये बताइए कि आपको हमारे इलाके की ज़रूरत ये है और बोलना ये है। आज पूरी पूरी रात के हमारे जलसे हो जाते हैं, हम लोग रोज़ाना जलसे में जाते हैं। कितनी बार बैठकर कितने लोगों की तकरीर सुनने को मिलती है, सुनकर अफसोस होता है जैसे कोई मतलब ही नहीं है। समझ रहे हैं आप? जलसा बेमकसद नहीं, जलसा बामकसद कराइए। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये बात आपके जलसे के लिए नहीं कह रहा हूँ, आपका जलसा बहुत कामयाब है। जहाँ इतनी अजीम शख्सियतें मौजूद हों, अल्हम्दुलिल्लाह वो जलसा नाकाम कैसे हो सकता है। लेकिन मैं अपने जवानों से हमेशा यही कहता हूँ, जवानों जलसे में इस नीयत के साथ बैठो कि हम अपने अंदर एक नई फिक्र पैदा करेंगे, मौजूदा दौर में जागेंगे भी और अपनी कौम को जगाने की कोशिश भी करेंगे। भैया एक जगह
इसको सेट कर दीजिए। माइक वाले भी क्या लगातार जो है ना अपनी उंगली का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसमें मैं ज़रा सा तेज़ बोल रहा हूँ तो उसकी आवाज़ में मतलब बड़बड़ाहट सी पैदा हो रही है, इसको सही कीजिए। आज अल्लाह का एहसान है कि इतनी बड़ी महफिल में हम और आप हाजिर हैं। अब ज़रा गौर कीजिए, पूरे मुल्क में आज हालात जो बने हुए हैं वो हमारी निगाहों के सामने हैं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल हम और आप करते हैं तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हमारी नज़र से पोशीदा हो। हम देख रहे हैं पूरे मुल्क में हालात दिन ब दिन बिगड़ते चले जा रहे हैं। हम बैठकर अफसोस तो कर रहे हैं, हमने मोबाइल में कोई न्यूज़ देखी और उसको आगे बढ़ा दिया। आपकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। आप क्या सोच रहे हैं, फला शहर में आग लगी है, आपने न्यूज़ आगे बढ़ा दी। आपको इस बात का एहसास नहीं कि ये आग तेजी के साथ आपके शहर तक भी आने वाली है। ये जो न्यूज़ आपने आगे बढ़ाई है, ये आग आज नहीं तो कल आपके दरवाजे तक भी पहुंचेगी, लेकिन आपने उसे नज़रअंदाज कर दिया। आज हालात मुल्क के कोने कोने पर हमारी निगाहों के सामने हैं। हमारे यहाँ सबसे अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि जिस मौजू पर बात होनी चाहिए उस मौजू को टच भी नहीं किया जाता है, और बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें और जलसे मुकम्मल हो जाते हैं। आज हालात इतने ज़्यादा बिगड़ गए, इतने ज़्यादा बिगड़ गए, कोई ऐसी चीज़ बाकी नहीं है हमारी और आपकी जो सलामत हो। हर चीज़ पर हमला है, मस्जिद से लेके मदरसे तक, मदरसे से लेके खानका तक, खानका से लेके नमाज तक, नमाज से लेके हमारे उलमा तक। तकरीबन 8 महीने से ज़्यादा का ज़माना हमारे एक आलिम हज़रत मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने जेल में गुजारा। 2.5 साल से ज़्यादा का ज़माना गुजर गया। हज़रत मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब आज भी जेल में हैं। शायद हमारी कौम को उनका नाम भी याद नहीं है। आप जानते हैं ये हालात दिन ब दिन बिगड़ते क्यों चले जा रहे हैं? चूँकि मेरी कौम को जहाँ जागना चाहिए था वहाँ मेरी कौम सो रही थी, जहाँ मेरी कौम को बोलना चाहिए था वहाँ मेरी कौम खामोश थी, जहाँ मेरी कौम को खड़ा होना चाहिए था वहाँ मेरी कौम गफलत की ज़िंदगी गुजार रही थी। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। हैरानी की बात यह है, इस मुल्क के कोने कोने में कौम मुस्लिम के बारे में दुनिया ये सोच रही है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर ये कलमा पढ़ने वाले किराएदार हैं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों इन्हें हिंदुस्तान की सरजमीन से रुखसत कर दिया जाएगा, और मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम न रहेगा, कुरान न रहेगा, कुरान की बात न रहेगी। मैं बड़ी मोहब्बत के साथ कहता हूँ, इस्लाम के मिटाने का ख्वाब देखने वाले याद रखें, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। इस्लाम का हाल ये है, इस्लाम कोई ऐसा नया मजहब नहीं है जिसे आप पैरों के नीचे मसल दोगे। आज थोड़े से जमाने पहले की बात है, जब वक्फ बिल का मसला आया था, उस जमाने में एक बार फिर से रोड पर वही गुस्ताख आया निकलकर जिसने मेरे नबी की शान में गुस्ताखी की, और उसने कहा सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए, मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा। वही यती नरसिंहानंद, उसने आके मैदान में कहा मुझे थोड़ी सी मोहलत दी जाए, मैं पूरी दुनिया से इस्लाम को मिटा दूंगा। मैं कहता हूँ बेवकूफ इंसान, तुझे अपने बाप अबू जहल की तारीख का इल्म नहीं है। ये सिर्फ तेरी फिक्र नहीं है, तेरे बाप अबू जहल की भी यही फिक्र थी, इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम, देख लो पूरी दुनिया में आज सबसे ज्यादा तेजी से फैलने वाला अगर कोई मजहब है तो मुझे